हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आईएएस बनने वाले स्टूडेंट का एक बहुत विचित्र किस्म का लेकिन बहुत सही प्रश्न होता है कि क्या थर्ड डिविजनल आईएएस बन सकता है। और जाहिर है कि जो स्टूडेंट इस तरह का प्रश्न कर रहा होता है वो साफ तौर पर ये नहीं कहता कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके मन में ये आशंका बनी रहती है क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। तो आज मैं इसी विषय पर अपनी ओर से आप सबसे कुछ बातें करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। देखिए, आप मुझसे बहुत सीधा सा आंसर चाहते हैं कि क्या थर्ड डिविजनल आईएएस भी बन सकता है, तो मेरा भी स्ट्रेट आंसर होगा कि नहीं बन सकता है। लेकिन यदि आप फिर मुझसे पूछते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर बताइए कि वो बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो सोचने समझने के बाद मैं कहूँगी कि नहीं, वह बन सकता है। और इसके साथ ही एक शब्द जोड़ दूंगी। आइए अब हम यूपीएससी की बात करते हैं कि वो क्या कहता है। यदि आप यूपीएससी से पूछेंगे कि क्या थर्ड डिविजनल आईएएस बन सकता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वह साइलेंट है, वह कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, वह चुप है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी चुप है। यूपीएससी भी यही कहता है कि वह बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए, यूपीएससी ने जो एबिलिटी रखी है वो क्या रखी है, ग्रेजुएशन दैट सॉल्व। अगर यूपीएससी को ये लगता कि नहीं, फर्स्ट डिविजनल ही यूपीएससी बनने लायक है, तो या टॉपर जो होते हैं अपने कॉलेज के, केवल वे ही आईएएस बनने की क्षमता रखते हैं, तो बड़े आराम से वे योग्यता वाले पॉइंट में ये डाल देती कि ग्रेजुएशन का मिनिमम स्कोर 60% या 55% होना चाहिए। बहुत ही ऐसी सर्विस हैं जिसमें ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स की शर्त होती है, लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं है। तो अगर यूपीएससी ने कोई भी शर्त नहीं रखी है, तो क्या अपने आप में यूपीएससी ये नहीं कह रहा कि नहीं, आप थर्ड डिवीजन हैं? तो कोई बात नहीं, आइए आपका भी स्वागत है। थर्ड डिविजनल तो छोड़िए, अगर ग्रेस मार्क से भी आप पास हैं, फेल हो कर के भी पास हुए हैं, लेकिन अपने ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आपका भी स्वागत है। मैं क्या गलत कह रही हूँ? बिल्कुल भी गलत नहीं है फ्रेंड्स। ये जो प्रशासन का जो क्षेत्र है, देखिए, सामनाज्ञ कहलाते हैं, जर्नलिस्ट कहलाते हैं, विशेषज्ञ नहीं। और जो प्रशासन की क्षमता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो, आप बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन बहुत बेसिक चीजों की जरूरत होती है। आपके पास एक माइंड होना चाहिए, एक अलग थोड़ी सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सोचने समझने का एक अलग तरीका होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली एक प्रकार की पर्सनैलिटी हो। आपके टोटल पर्सनैलिटी हो तो वो टोटल पर्सनैलिटी कैसी हो, बस इसी का परीक्षण यूपीएससी करता है। हाँ, उसके लिए जो मीडियम उसने चुना है वो एग्जामिनेशन का मीडियम है, और फिर आप उसमें फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इंडिया की, वर्ल्ड की जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या टफ एग्जामिनेशन है उसमें से यह एक है। और जैसे ही आप ये सुनते हैं कि बताया जाता है कि ये टफ एग्जामिनेशन है, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे ये प्रश्न आएगा कि मैं तो थर्ड डिविजनल हूँ, सेकेंड डिविजनल हूँ, टॉपर नहीं रहा हूँ, फर्स्ट डिवीजन नहीं रहा हूँ, तो क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ? फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप बन सकते हैं, और ये विश्वास मैं बहुत ठोस जमीन पर खड़े होकर के दिला रही हूँ। जब आप सफल होकर के मसूरी जाएंगे तो थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा कि आपके साथ जितने सारे लोग हैं, क्या सारे के सारे फर्स्ट डिविजनल और अच्छे मार्क्स से पास हैं। आप पाएंगे कि उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें आप बोलचाल की भाषा में ग्रेजुएशन में हर तरह से फिसड्डी स्टूडेंट कह सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़े बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, लेकिन आईएएस बने हैं। तो ये बातें क्या कह रही हैं? ये केवल यह कह रही हैं कि आपने जब कॉलेज की पढ़ाई की थी, उस समय आपने जिस तरीके से भी पढ़ाई की हो, उसकी वजह से आप थर्ड डिवीजन आ गए। देखिए, जो थर्ड डिवीजन आए हैं, तो आपको एक बात तो पूरे ठोस तरीके से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये आपका भाग्य नहीं था, ये आपका कर्म था। आपने जैसा किया वैसा फल आपको मिला। न तो यूनिवर्सिटी वाले आपके दुश्मन थे, और न कॉलेज वाले आपके विरोधी थे, और न एग्जामिनर आपको जानता था कि वह आपसे बदला ले रहा था कि आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से थर्ड डिवीजन आए। तो अब जो कुछ भी आपने किया था उसे आप बदल दीजिए।
कीजिए। आप IAS बन जाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सी ऐसी बातें थी जो आपने उस समय की जिसके वजह से आपको 3rd डिवीजन मिला। आइए कुछ ऐसी बातों को देख लेते हैं। पहली और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे मालूम होता है, सोच करके देखिए कि क्या आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब जाहिर है कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आज भी मन नहीं लग रहा हो तो आप चाहे टॉपर ही क्यों न हो, आपकी जो भी सफलता है वो खत्म हो जाएगी। क्या आप थोड़ी ही देर में पढ़कर बोर हो जाते थे? क्या आपकी आदत कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रट लेने की थी और अगर रटे हुए प्रश्न आ गए तो उन्हें उत्तर लिखकर आ जाते थे, अन्यथा आप छोड़ के आ जाते थे? क्या ऐसा होता था? क्या आप परीक्षा में कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते थे और ये सोचकर शुरुआत करते थे कि किसी तरह से बस पास हो जाएं और बात बन जाएगी? क्या ऐसा होता था जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे होते थे तो क्या आपके लिखने की स्पीड जो होती थी वह बहुत धीमी होती थी? आप आंसर जान तो रहे हैं लेकिन पूरे नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, या ये भी तो हो सकता है कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लेकिन आप केवल 3 के ही देने की स्थिति में है, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होती थी जिसे आप पढ़ना मुश्किल हो। जब हम लिखने की बात कर रहे हैं तो एक बात पर और गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहे हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो, स्पेलिंग की बहुत गलतियां होती थी, भाषा आपकी बहुत कमजोर होती थी, बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग करके किसी तरीके से अपनी बात कह पाते थे। आपका जो कोर्स होता था उस पूरे के पूरे सिलेबस में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर या क्वेश्चन होते थे, उन्हें आप पढ़ लेते थे, रट लेते थे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाती थी और समझ लेते थे कि बात बन गई। फ्रेंड्स, इस तरह की जितने भी बातें आपको बताई है इन पर एक बार विचार कीजिए कि आपने अपना उस समय का मूल्यवान वक्त जो इतना वैल्यूएबल था, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि दोस्तीबाजी में गवा दिया हो। आपका ज्यादातर समय फालतू के कामों में बीतता था और पढ़ाई के लिए समय नहीं निकलता था, आपके लिए मुश्किल हो जाता था। ये बातें मैं आप सबसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही वे कारण थे जो आपके 3rd डिवीजन आने के कारण बने हैं। अब आप IAS बनना चाह रहे हैं या आप यूँ कह लीजिए कि आप 1st डिवीजन आना चाह रहे हैं। देखिए, आपके साथ भी स्टूडेंट थे। जब आप 3rd डिवीजन आए हैं उसी समय आपके बहुत सारे साथी वो 1st डिवीजन भी आए हैं, 2nd डिवीजन भी आए हैं, उन्हीं में से किसी ने टॉप भी किया है। आखिर कोई न कोई ऐसी बात रही होगी कि उन्हें इतनी बेहतर सफलता मिली और आप उससे वंचित रह गए। तो पहली बात तो आप स्वीकार कीजिए कि ये मेरी ही वजह से हुआ है, तो मेरी ही वजह से चीजें बेहतर हो सकते हैं और आप कर सकते हैं और लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। इसलिए फ्रेंड्स, आप मुझसे फिर से पूछेंगे कि क्या 3rd डिवीजन IAS बन सकता है, तब मुझे नहीं लगता कि मुझे कम से कम उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैंने जितनी भी बातें आपके सामने रखी है, मेरी ये बातें आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। आप अपनी इन पुरानी बातों को बदल दीजिए। IAS बनने के लिए जो बातें जरूरी हैं उन्हें अपना लीजिए तो आप IAS बन जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपसे एक बात और कहना चाहूंगी और ये कि अतीत होता है उसे वर्तमान में मत लाइए। अगर अतीत बेहतर नहीं है तो आप वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चीजों को अपने कमांड में लीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, अपने कमजोरियों से छुटकारा पाइए। अपना वर्तमान बेहतर, आपका वर्तमान बेहतर हो जाएगा। एक नहीं, कई लोगों ने ऐसा किया है, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। निराश होने की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।